हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों आज अपन कवर करेंगे अपने इस प्रेजेंटेशन में 18 तारीख का सारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज की हमारी कंट्री, कैपिटल, करेंसी और यहाँ के लीडर। G20 नेशंस अपन कवर कर रहे हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमसे कहा कि सर आप इंडिया कवर नहीं करते हैं। सौरभ है उनका नाम, सौरभ शुक्ला। उनने हमसे बोला था कि सर आप इंडिया क्यों नहीं कवर करते हैं, तो आज हम इंडिया ही देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया हमारी कंट्री, यहाँ की कैपिटल जो है न्यू दिल्ली, करेंसी यहाँ पे रुपीस चलती है। इंडिया के प्रेसिडेंट यानी हमारे प्रेसिडेंट हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी। और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिंदी और इंग्लिश है इंडिया की। 14th प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी हमारे, और 14th प्रेसिडेंट है हमारे रामनाथ कोविंद जी। ट्राई कलर फ्लैग है हमारा, बीच में अशोक चक्र आता है और उसमें 24 जो है लाइन्स हैं अशोक चक्र में। तो सौरभ जी, आपके लिए हमने इंडिया के बारे में आज डिस्कशन करा, आपको जरूर अच्छा लगेगा। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की न्यूज़। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के लिए, क्योंकि अभी अभी जो है सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च पर ही है, कोविड-19 से फाइट करने के लिए। तो इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। ये एस्टेब्लिश हुई थी दोस्तों 1911 में। तब उसे इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन कहा जाता था। फिर उसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है वो 1949 से कहा जाने लगा। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, और इसके जो सेक्रेटरी हैं और डायरेक्टर जो हैं वो डॉक्टर बलराम भार्गव है। और ये एपेक्स बॉडी है जो कि बायोमेडिकल रिसर्च को प्रमोट करता है, फॉर्मुलेशन करता है और कोऑर्डिनेशन करता है। हेल्थ रिलेटेड सारे इश्यूज जो हैं इनकी पॉलिसी मेकिंग का काम जो है उसमें आईसीएमआर जो है हेल्प करता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के अंदर ये आता है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के अंदर है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, उसमें ये आईसीएमआर उसके अंडर आता है। 26 नेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं वो आईसीएमआर के अंडर आते हैं। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने रेपो रेट में कमी कर दी है, 25 पॉइंट कट करते हुए 4% से। जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.75 कर दिया है। जो रेपो रेट है वो 4.40% है, किया है, मतलब रखा है, नॉर्मल रखा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। रेपो रेट में जो है चेंजेस कर दिए हैं, 3.75 कर दिया है रेपो रेट। और तकरीबन 50,000 करोड़ का जो एक पैकेज है वो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्रीज के लिए जो है वो लेके आई है। तो दो बड़े अनाउंसमेंट है, एक तो 25 बेसिस पॉइंट कम करके 3.75% जो है वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कर दिया है। दूसरा बड़ा अनाउंसमेंट जो है कि रिवर्स रेपो रेट वही है 4.40। और तीसरा बड़ा अनाउंसमेंट है कि 50,000 करोड़ का जो है एक बूस्टर पैकेज जो है वो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व बैंक लेके आई है। आरबीआई के जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास जी हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसे मनरेगा अपन कहते हैं, उसके तहत दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 7,300 करोड़ रुपए का जो है पैकेज जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को दिया है मनरेगा के अंडर। मनरेगा के जितने भी जो इसके से जुड़े हुए जो लेबर्स हैं उनके लिए 7,300 करोड़ रुपए का पैकेज जो है सेंटर ने दिया है। अगर हम रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है हमारे, वो है नरेंद्र सिंह तोमर जी। लेबर कप होता है दोस्तों, टेनिस से जुड़ा हुआ कप होता है। इसका जो फोर्थ एडिशन था वो 2021 में खेला जाएगा। बोस्टन यूएसए में लेबर कप होता है, और इस साल के लिए उसे कैंसिल कर दिया गया है। अब वो सीधा 2021 में ही होगा। एक किसान रथ ऐप की जो शुरुआत करी गई है, अपने जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं और नरेंद्र सिंह तोमर जी,
उन्होंने किसान रथ एप्लीकेशन का लॉन्च करा है। इसमें दोस्तों जितने भी ये ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है फार्मर्स के लिए, वो जो है किसान रथ ऐप से उन्हें मिल जाएगी। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के इशू है वो किसान रथ ऐप से रिजॉल्व हो जाएंगे। प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल दोस्तों पंजाब में भी होने वाला है कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट्स पे। केरल और दिल्ली में इसकी शुरुआत हो चुकी है और अब पंजाब भी जो है वो प्लाज्मा थेरेपी अपनाने वाला है कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स पे। प्लाज्मा थेरेपी जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, होता ये है प्लाज्मा थेरेपी में कि जो पेशेंट जो है वो ठीक हो जाते हैं, जैसे मानिए कोविड-19 केस में जो इसको रिकवर कर चुके हैं उनकी बॉडी से जो है उनकी बॉडी से एंटीबॉडीज निकाली जाती हैं थ्रू ब्लड। ब्लड निकाला जाता है, ब्लड के थ्रू जो है उनके अंदर जो एंटीबॉडीज बनी होती हैं वो निकाल के उस पेशेंट में वो पुट करी जाती हैं जो कि अभी कोविड-19 के पॉजिटिव है। अब यही एंटीबॉडीज उनकी बॉडी में जाती हैं पेशेंट्स की बॉडी में और वो उनके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप करती हैं कोविड-19 से फाइट करने के लिए, उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। इस तरह से जो है कोविड-19 का ट्रीटमेंट होता है प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू। तो केरल, दिल्ली और पंजाब ये तीनों जो है प्लाज्मा थेरेपी पे वर्क करने वाले हैं कोविड-19 पेशेंट्स पॉजिटिव पेशेंट्स पे। अब पंजाब ने दोस्तों एक चैटबॉट बनाया है गूगल, आई थिंक फेसबुक के साथ, यस, फेसबुक के साथ मिलके पंजाब गवर्नमेंट ने जो है एक चैटबॉट बनाया है जो कि सारे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कोविड-19 जो है वो प्रोवाइड करवाएगा पंजाब सरकार की वेबसाइट से। तो ये कोलैबोरेशन हुआ है फेसबुक और पंजाब गवर्नमेंट का। एक दरबार मूव होता है दोस्तों JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में, वो पोस्टपोन हो गया है 15 जून तक वो पोस्टपोन हो गया है। 4 मई को वो होने वाला था पर कोविड-19 को देखते हुए वो मूव जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। बेसिकली दोस्तों दरबार मूव क्या होता है कि आप जैसे जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या है, जम्मू जो है वो जम्मू जो है वो वहाँ आप देखें तो जम्मू और श्रीनगर 2 राजधानी है जम्मू एंड कश्मीर की। तो क्या होता है, ये जो कैपिटल शिफ्ट होती है जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर जो है वो समर कैपिटल है और जम्मू एंड कश्मीर की, और जम्मू जो है वो विंटर कैपिटल है। कश्मीर की जो समर कैपिटल है वो श्रीनगर है और विंटर कैपिटल जो है वो जम्मू है। तो जम्मू से श्रीनगर शिफ्ट होना था सारे काम काज को, पर अभी वो पोस्टपोन कर दिया है 15 जून को। अभी दरबार मूव होगा, तो ये शिफ्टिंग ऑफ जो कैपिटल है उसे दरबार कहते हैं। और फोर्ब्स ने दोस्तों अभी अपने फोर्ब्स 30 अंडर 30 2020 लिस्ट निकाली है एशिया की, जिसमें 2 इंडियंस का नाम है। एक कमलेश गुप्ता है जो कि 24 ईयर ओल्ड है, राजस्थान अलवर के रहने वाले हैं। इनकी साइबर सिक्योरिटी है कंपनी वाई जंगल। ये एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी कैटेगरी में सिलेक्ट हुई है इस लिस्ट में, फोर्ब्स की लिस्ट में। और रोहित गजभिये हैं, इनकी कंपनी है फाइनेंस कीपर, फाइनेंस पियर कंपनी है। ये 2 हैं जो कि इंडिया की तरफ से फोर्ब्स 30 अंडर 30 की लिस्ट में शामिल हुए हैं। एशिया की जो दोस्तों इस बार IMF ने 0% जो है इस फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए प्रेडिक्ट करी है, 0% ग्रोथ रेट। ऐसा 60 साल बाद ऐसा हो रहा है कि एशिया की जो ग्रोथ रेट है वो 0% होने की संभावना है। अभी दोस्तों सब वर्ल्ड का पहला वर्चुअल इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुई। इसमें 50 कंट्रीज के प्लेयरों में आई थिंक कितने 7, इसमें दोस्तों शायद 7 कंट्रीज के, आई थिंक 50 कंट्री के 50 प्लेयरों ने इसमें पार्टिसिपेट करा है। और ये अपने आप में पहली ही वर्चुअल इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप है जिसमें इंडिया के जो अमनप्रीत है, मनु बंकर हैं और मेघना है,
इन्होंने दोस्तों इसमें मेडल जीते हैं। दोस्तों 7 देशों के 50 खिलाड़ियों ने इस वर्चुअल इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में भाग लिया। एक ऑनलाइन चैंपियनशिप थी बेसिकली ये। तो इसमें इंडिया की जो अमरप्रीत है, मनु बंकर है और मेघना जो है शूटिंग चैंपियंस इंडिया के, उन्होंने मेडल जीते हैं। एक रिपोर्ट आई है दोस्तों sportstechx.com की। उसमें ये बताया है कि एशिया की जो नंबर 1 स्पोर्ट टेक कंट्री है इंडिया। चाइना को भी इंडिया ने पछाड़ दिया है। यहाँ पे जो 44.1% स्टार्टअप जो होते हैं कंट्री में, वो स्पोर्ट्स बेस्ड होते हैं। और ये सबसे बड़ा अमाउंट है किसी भी स्टार्टअप्स के हिसाब से किसी भी कंट्री में एशिया की। अगर हम टॉप 5 स्पोर्ट्स टेक सिटीज के बारे में बात करें तो इंडिया की 5 सिटीज हैं उसमें, बैंगलोर, मुंबई और दिल्ली, जिसमें बैंगलोर जो है नंबर 1 पर है सारे सिटीज के हिसाब से एशिया में। इसमें बैंगलोर नंबर 1 पर है, सेकंड पे सिंगापुर है, थर्ड पे है तेल अवीव, फोर्थ पे मुंबई, फिफ्थ पे दिल्ली। तो टॉप 5 में 3 इंडियन कंट्रीज है स्पोर्ट टैक्स शेयरों के मामले में। एक फैक्ट है दोस्तों, अभी इंडिया में कुल 736 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पूरे इंडिया में 736 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का सेशन। इसमें हमने आज की सारी इम्पोर्टेंट खबरों को कवर करा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आप देखते रहिए द क्विक करंट अफेयर चैनल दोस्तों। और कुछ सुझाव हो आपके माइंड में तो कमेंट जरूर करिएगा, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। और आप देखते रहिए दोस्तों द क्विक करंट अफेयर चैनल, जहाँ पे आपको हर करंट अफेयर क्विकली मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।